गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 14 लिंग। हमारा पाठ कंप्लीट हो गया था, अभ्यास कार्य भी शुरू हो गया था और हमने यहाँ तक अपना अभ्यास कार्य कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं, इनके लिंग बदलने हैं। शब्द पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है। अगर पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग बनाना है और स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका पुल्लिंग बनाना है। ठीक, तो पहला है यहाँ पर स्वामी। ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्वामिनी। स्वामिनी। गायक पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग बनाएंगे गायिका। विदुषी स्त्रीलिंग है और विद्वान ये बन जाएगा पुल्लिंग। अब है श्रीमती। श्रीमती स्त्रीलिंग शब्द है और पुल्लिंग बनाएंगे तो श्रीमान। माली पुल्लिंग है, अब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मालिन। लोटा पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो लुटिया। जेठानी स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग बनाएंगे जेठ। इंद्र पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे इंद्राणी। ठीक, नेत्री स्त्रीलिंग शब्द है और पुल्लिंग बनाएंगे तो हो जाएगा नेता। ठीक, नीचे लिखे शब्दों में से वे शब्द छांटिए जो सदा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से हमें छांटना है जो सदा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग में आते हैं। तो सदा स्त्रीलिंग वाले शब्द क्या होते हैं? जिनका जब हमें लिंग बदलना होता है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? नर लगाते हैं। ठीक है, नर लगाते हैं तब वो पुल्लिंग में कन्वर्ट होता है। तो कोयल ये है सदा स्त्रीलिंग शब्द, कोयल। गिलहरी तितली, पुस्तक, चाबी और मछली। ये शब्द हैं जो सदा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनके आगे नर लगाकर हम इनका लिंग बदलते हैं। ये 2 डैश हैं, इन्हें रहने दीजिए, इसमें कुछ नहीं भरा जाएगा। यहाँ पर 2 स्त्रीलिंग शब्द और हैं, चाची और स्त्री। इनका जब हम पुल्लिंग बनाते हैं तो स्त्री से पुरुष हो जाता है, चाची का चाचा हो जाता है। इसमें हमें नर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये है सदा स्त्रीलिंग वाले शब्द। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। रोशनी चला गया है। रोशनी स्त्रीलिंग है तो क्रिया बदल जाएगी इसके अकॉर्डिंग, रोशनी चली गई है। रोशनी चली गई है। आप कितने अच्छी हैं। आप कितनी अच्छी हैं। ये क्रिया के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इस शब्द को बदला तो क्या हो जाएगा? आप कितनी अच्छी हैं। ठीक है, वहां बहुत भीड़ जमा था। नहीं, भीड़ जमा थी। वहां बहुत भीड़ जमा थी। ठीक, दही खट्टी है। नहीं, दही खट्टा है। ठीक, यह हार चांदी का बनी है। यह हार चांदी का बना है। यह हार चांदी का बना है। ठीक है, इन और आइन प्रत्यय जोड़कर 5-5 स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। पहला यहाँ पर देखिए,
ये आपके लिए किया हुआ है, नाग प्लस इन नागिन। इसी तरह शब्द और बना सकते हैं, बाघ प्लस इन बाघिन, बाघ प्लस इन बाघिन। ठीक है, धोबी प्लस इन धोबिन, धोबिन। कुम्हार प्लस इन कुम्हारिन, तेली प्लस इन तेलिन, और लुहार प्लस इन लुहारिन। ठीक है, अब यहां पर देखिए पंडित प्लस आइन पंडिताइन। अब आइन शब्द जोड़कर यहां पर इन शब्दों को पूरा करना है। जैसे चौबे प्लस आइन चौबाइन, चौबाइन। ठीक है, और चौधरी प्लस आइन चौधराइन, ठीक। हलवाई प्लस आइन हलवाइन। इसी तरह बनिया प्लस आइन बनियाइन। ठीक, ठाकुर प्लस आइन ठाकुर प्लस आइन ठकुराइन। आ की मात्रा, ये जो ठाकुर में आ की मात्रा यहाँ लगी है, ये हट जाएगा, ठकुराइन हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर शब्द दिए हैं, इनमें से जो सही है वो भरना है। तो फिल्म की डैश ने जोरदार अभिनय किया, फिल्म की नायिका ने। डैश दूध में पानी मिलाकर बेचती थी, ग्वालिन। मन्नू भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका हैं। डैश अपने नन्हे शावक को बचाने के लिए सामने आकर खड़ी हो गई। कौन खड़ी हो गई? हिरनी। डैश फूल चुनकर फूल मालाएं बना रहा है। कौन? माली। ठीक है, ये अभ्यास यहाँ पर समाप्त हुआ। अब करेंगे हम प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक, लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। उदाहरण क्या है? जैसे पुल्लिंग में शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मोर, शेर। ठीक है, स्त्रीलिंग में शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मोरनी, शेरनी। ठीक, अब अगला प्रश्न एक है, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। ठीक, तो ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से आप अपनी कॉपी में ये तीनों शब्द अर्थ लिखेंगे। बाकी सारा काम जो भी आपका अभ्यास में करवाया गया है वो सब आप बुक में ही करेंगे। ठीक है ना?